यही वजह है कि सालों से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से षड्यंत्र करने वाले, अदालत के माध्यम से मोदी को पस्त करने की साजिशें भी अब ध्वस्त हो रही है। सजायाफ्ता अपराधी या लालू यादव 5-5 मामले में जब तक उसे सजा नहीं हुई थी तब तक तारीख दर तारीख होती थी। सजा के बाद वो बेल पर है और बेल जब से वो पाया है, सिब्बल ने जब से उसे बेल दिलाया है, तब से उसकी आगे की हेयरिंग नहीं हो रही है। पहली मनमोहन सिंह की पहली सरकार थी और वो सरकार सुप्रीम कर रही थी सोनिया गांधी। इसका मतलब है उस अखबार का गला जानबूझ करके सोनिया ने घोटा। चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, चाहे वो राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता का मामला हो, ये सब मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ मामला या राहुल के विदेशी नागरिकता का मामला, ये सब के सब सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा ही ठोका गया है। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अक्सर जब कहता था कि मोदी हर चीज ठंडा करके खाते हैं, आज बीकानेर की गर्म भूमि से उन्होंने देश को कहा कि मेरा दिमाग ठंडा है, मैं हर चीज ठंडा करके इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मेरा लहू गर्म है। आज उन्होंने एक शब्द आगे बढ़कर कह दिया, उनके लहू में अब सिंदूर बह रहा है। इस व्याख्या को अभी मैं नहीं कर रहा, अभी इस विषय पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये एक मैसेजिंग है। जब मैं अक्सर कहता था कि मोदी ठंडा करके खाते हैं, इस मोदी से भारत द्रोही गैंग अधेर को उलझाना चाहते हैं। 75 साल के इस बूढ़े में जो 25 साल वाला जोश है या युग है, उससे ज्यादा जोश है शरारत में षड्यंत्र करके। उस जोश से नहीं लड़ा जा सकता। यही वजह है कि सालों से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से षड्यंत्र करने वाले, अदालत के माध्यम से मोदी को पस्त करने की साजिशें भी अब ध्वस्त हो रही है। हरीश साल्वे ने एक दिन कहा था कि जनता के से मंदिर में डेमोक्रेटिक ढंग से लोग मोदी से नहीं लड़ सकते तो वो कोर्ट का सहारा लेंगे। सालों तक वो कोर्ट का सहारा लेते रहे, लेकिन कोर्ट को भी अब मोदी और मोदी संग देश का मिजाज समझ में आ गया है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक इशारा किया और उसके इशारे का परिणाम ट्रायल कोर्ट पर तुरंत हुआ। जस्टिस गवई की खंडपीठ ने समर वेकेशन के नाम पर छुट्टी मांग रहे वकील से, तारीख मांग रहे वकील से कहा कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। हम इस गर्मी के छुट्टी में पांचों सीनियर जज बैठ रहे हैं और आपको वेकेशन की छुट्टी चाहिए, और फिर आप आरोप लगाएंगे कोर्ट पे कि कोर्ट में छुट्टियां होती है इसीलिए तारीखें पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट के इस मैसेजिंग से, खैर कभी यूयू ललित भी ये बात बोले हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के इस बात का असर यह हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने जुलाई की तारीख तय कर दी है। मतलब इसकी संभावना है कि आने वाले 8 जुलाई तक मां बेटा दोनों जेल में होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश से वायदा किया था कि इस देश को लूटने वालों का एक एक पैसा उसके आंत से निकालूंगा। तो ये देश को लग रहा था क्या कभी ऐसा होगा कि सोनिया और राहुल की आंत से भी ये पैसे निकलेंगे। ईडी ने कोर्ट को बताया कि 142 करोड़ रुपए मां बेटे ने लूट लिए हैं इस देश के। सिर्फ नेशनल हेराल्ड में इतने पैसे सोनिया और राहुल ने लूटे। यह साक्ष्य जब कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट दंग रह गया। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति 5,000 करोड़ की बताई जा रही है। अब सोनिया के चमचे कह रहे हैं कि संपत्ति बेची तो नहीं गई। सोनिया के सिपह सालार, उसके पूरे इकोसिस्टम को लग गया है कि अब ये मां बेटा बहुत जल्द तिहाड़ जाएगा। नेशनल हेराल्ड का केस एकदम ओपन एंड क्लियर है। 5,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति देश भर में है और मां बेटे ने इसके लगभग 80% पर हिस्सेदारी का कब्जा कर लिया है। जो बाकी के लगभग 20-22% हैं, उस पर जिनका कब्जा है वो दोनों स्वर्ग सिधार चुके हुए। वो मोतीलाल वोरा, नंबर 1 भक्त दरबार का, और ऑस्कर फर्नांडिस।
इस पूरे मामले में अब सुमन दुबे और इन सब की कोई हैसियत बची नहीं है। नेशनल हेराल्ड का केस अब सोनिया गांधी की तबाही लाएगा और अब समझ में आता है कि राहुल गांधी का मामला जो विदेशी नागरिकता का मामला है वो उस पर सरकार ने अभी चुप्पी क्यों लगा दी है। देश अभी बाहरी संकट से था और वो जानते हैं प्रधानमंत्री की देश के आंतरिक द्रोही ज्यादा खतरनाक है। अब जरा दो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। नेशनल हेराल्ड केस में रोज होगी सुनवाई, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एक तरह से कर दिया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 2 से 8 जुलाई तक रोज सुनवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने बुधवार को ईडी से कहा कि प्रथम दृष्टया सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ धन शोधन मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। ईडी ने बताया कि सोनिया और राहुल ने अपराध से 142 करोड़ रुपए कमाए। सोचिए, ये नैतिकता का पाठ पढ़ते हैं। वही अदालत ने आरोप पत्र की एक कॉपी शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को दी। अब मैं क्यों कह रहा हूं देश का मिजाज बदला है, ये एडिटोरियल हिंदुस्तान का है। कब तक तारीख, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तारीख कब तक चलता रहेगा, कब तक माफिया, कब तक भ्रष्टाचारी बेईमान तारीख लेकर बचते रहेंगे। दरअसल इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। सजा याफ्ता अपराधी या लालू यादव 5-5 मामले में जब तक उसे सजा नहीं हुई थी तब तक तारीख दर तारीख होती थी। सजा के बाद वो बेल पर है और बेल जब से वो पाया है, सिब्बल ने जब से उसे बेल दिलाया है, तब से उसकी आगे की हियरिंग नहीं हो रही है। सोनिया गांधी जब तक जेल नहीं जाएगी, जब तक राहुल गांधी को जेल की सजा नहीं होगी, तब तक ये चीजें चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5.2 करोड़ 5 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मामले ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है, 80,000 से ज्यादा मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और लगभग 11 लाख से ज्यादा मामले हाई कोर्ट में पेंडिंग है। देश के अलग अलग हाई कोर्टों में पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इन सब मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने 8 जुलाई तक की तारीख तय कर दी है। तो क्या गर्मी की छुट्टी जब गर्मी की छुट्टी खत्म होते ही क्या सोनिया और राहुल दोनों तिहाड़ होंगे? इस मामले में जो साक्ष्य है, कुर्की करोड़ों की संपत्ति की कुर्की हो चुकी हुई है। ईडी ने बताया कि माय लॉर्ड, हमने करोड़ों की संपत्ति, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति हमने कुर्क कर ली है, लेकिन उसमें से 122 करोड़ रुपए सोनिया गांधी ने लूटे हैं। मतलब ये संपत्ति लूट ली गई। 5,000 करोड़ में लगभग 2,500 करोड़ की संपत्ति तो ईडी ने कुर्क कर ली है, कब्जा कर लिया है, लेकिन 122 करोड़ रुपए, 142 करोड़ रुपए इन लोगों ने क्या चाट लिए हैं? बात को समझिए। नेशनल हेराल्ड का जो दफ्तर है आईटीओ में, माना जा रहा है कि वो कई हजार करोड़ की संपत्ति है। वो 1,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति तो सिर्फ नेशनल हेराल्ड का दिल्ली का दफ्तर होगा। उसके बाद जो अलग अलग हिस्से में, जो देश के लखनऊ में, मुंबई में, अलग अलग हिस्सों में जो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति है, वो संपत्ति अभी कुर्क की जानी बाकी है। 2,500 से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली गई हुई है। उसके बाद ईडी कह रहा है कि 142 करोड़ रुपए इन दोनों मां बेटे ने चाट लिए हैं, मतलब हथेली में घुसा लिया है इन लोगों ने। वो कहां से निकलेगा? वो इनकी दूसरी संपत्तियों से छीना जाएगा। बाकी की संपत्ति तो कुर्क हुई है, जिस पर सोनिया गांधी ने अपनी मुहर नहीं लगाई हुई है। अब ईडी के इन तथ्यों से कोर्ट कांप गया, कोर्ट हिल गया, सिहरन पैदा हो गई अदालत में कि इतनी बड़ी लूट। और इस देश को भ्रम में डाला गया कि नेहरू परिवार ने तो आनंद भवन तक देश को दे दिया। तो क्या ये सोनिया ने जो नेशनल हेराल्ड लूटने का धंधा जो शुरू किया, उसके पीछे एक बड़ी साजिश थी? अब कल्पना कीजिए, 2004 से लेकर 2009 तक सोनिया की पहली मनमोहनी सरकार थी। तो क्या सोनिया गांधी को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि 2009 के लोकसभा चुनाव में चुनाव हार जाएगी? क्योंकि मात्र 142 सांसद के बल पर सोनिया गांधी ने सरकार बना ली थी। जोड़ तोड़ की ऐसी सरकार थी, उस सरकार में सोनिया ने सबको लूटने की छूट दे दी थी। उसी सरकार में 2G घोटाला हुआ, उसी सरकार में कोलगेट घोटाला हुआ, उसी सरकार में कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, और उसी समय में कांग्रेस पार्टी का जो अखबार था, जो गांधी के दौर में शुरू किया गया था, आजादी के दौर में जो शुरू किया गया था, चंदा लेके जो शुरू किया गया,
आम देश के आम जनता के पैसे से जो अखबार शुरू किया गया था, वो अखबार कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र था, जिसमें नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में आता था, कौमी आवाज उर्दू में आता था, और ये सब अखबार जो है वो इस देश में एक तरह से कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र था। आजादी के समय में ये एक तरह से आजादी का आंदोलन था। नवजीवन इसका हिंदी का अखबार था। ये सब अखबार उस दौर में बंद कर दिए गए जब केंद्र में सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार थी। सोचिए, ये अखबार यदि आजकल में बंद होता तो कहा जाता कि नरेंद्र मोदी ने बंद करवा दिया। यह अखबार उस समय बंद हुआ जब पहली मनमोहन सिंह की पहली सरकार थी और वो सरकार सुप्रीम कर रही थी सोनिया गांधी। इसका मतलब है उस अखबार का गला जानबूझ करके सोनिया ने घोटा, क्योंकि सोनिया को अंदाजा था कि 2009 के लोकसभा चुनाव में 142 सीट वाली कांग्रेस गिर करके 100 के नीचे चली जाएगी और फिर सरकार बनाने की हैसियत में नहीं रह जाएगी, क्योंकि 9 में लाल कृष्ण आडवाणी का लहर एक तरह से चल रहा था और माना जा रहा था, पीएम एंड वेटिंग का नारा चल रहा था और माना जा रहा था कि देश ने जो गलती 2004 में कर दी अटल जी के साथ, वो गलती नहीं होगी। सोनिया को इस बात का एहसास था कि 2009 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, इसीलिए इस पूरी नेशनल हेराल्ड को बर्बाद कर दिया गया और पूरी संपत्ति पर मां बेटे ने कब्जे की साजिश रची। इसीलिए माना जा रहा है कि पूरे 5 साल भ्रष्टाचार पीक पर था और लूट का धंधा तेज चल रहा था। उसी दौरान नेशनल हेराल्ड अखबार बंद हो गया और उस अखबार को, उस नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी है, उस कंपनी को मां बेटे ने एक फर्जी कंपनी बना करके उसका पूरा शेयर कब्जे में कर लिया। फिर कंगाल जब हो गया नेशनल हेराल्ड, उसके बाद राहुल, सोनिया, नस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, इन सब ने मिल करके उसके पूरे शेयर खरीद दिए औने पौने दाम में। फिर कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी है उसको 90 करोड़ का कर्ज दिया और बड़ी चालाकी से उस कर्ज को कांग्रेस ने माफ कर दिया। फिर कोई देनदारी नहीं रही और मात्र 50 लाख रुपए में 5000 करोड़ की संपत्ति मां बेटे ने अपने नाम करवा ली। इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि 2G घोटाला, इस देश को लूटने की इतनी जल्दबाजी थी मां बेटे को? क्योंकि इन्हें पता था। तब आप क्लब कीजिए कि 2008 में ही ब्रिटिश नागरिकता का राहुल गांधी का मामला है। राहुल गांधी के खिलाफ जो फैक्ट हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 2008 के हैं जो सुब्रमण्यम स्वामी पेश कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक 2008 में राहुल गांधी ने विदेशी नागरिकता ले ली थी। 2009-8 के वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें राहुल गांधी ब्रिटेन में टैक्स अदा कर रहे हैं सिटीजनशिप के लिहाज से। और भारत का रूल है कि यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आप भारत की नागरिकता स्वतः खो देते हैं। तब आप जरा सा इस चीज के डॉट्स जोड़िए। सोनिया को इस बात का अंदाजा लग गया था कि 2009 में सरकार चली जाएगी, बेटे को ब्रिटिश नागरिकता दिला देते हैं और फिर लूट का धंधा शुरू करते हैं। तभी 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटाला दर घोटाला हुआ और हद तो ये कि कांग्रेस पार्टी का अखबार भी लूट लिया गया। लेकिन 2009 में सोनिया की मनमोहनी सरकार फिर से वापस आ गई और 9 से 10 के बीच पूरा घोटाला खुलने लगा कि माना जाता है कि सेकंड टर्म में सोनिया ने लूट का धंधा कम किया। फर्स्ट टर्म में मां बेटे ने मिलकर दोनों हाथ से देश को लूटने का धंधा किया। यही पूरा रिपोर्ट कोर्ट के सामने आ गया। चार्जशीट में जो साक्ष्य हैं, अब कोर्ट के सामने इसे चार्ज फ्रेम माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें अब रेगुलर हियरिंग हो। गर्मी की छुट्टी के बाद लगातार हियरिंग होगी और उस हियरिंग के बाद सजा मिलना तय है। तो फिर कोर्ट ने यह क्यों कहा कि इसकी कॉपी सुब्रमण्यम स्वामी को सौंपी जाए? अब इस पूरे खेल को देखिए, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, चाहे वो राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता का मामला हो, ये सब मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ मामला या राहुल के विदेशी नागरिकता का मामला, ये सब के सब सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा ही ठोका गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मामला है वो मामला एक शिशिर के नाम से है और उस पर केंद्र सरकार को नोट से पूछा गया था, गृह मंत्रालय से, राहुल की नागरिकता को लेकर। लेकिन जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के इतर दिल्ली हाईकोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी का है, वो मामला टोटली अलग है। वो मामला इस बात को लेकर के है कि गृह मंत्री से पूछा गया है कि आप इस पर
सुब्रमण्यम स्वामी को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें गृह मंत्रालय बच नहीं सकता। उसे राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता पर अपना फैक्ट रखना पड़ेगा। तो क्या उससे पहले जुलाई के फर्स्ट वीक में ही मां बेटे दोनों दोषी ठहरा दिए जाएंगे? अभी लगभग जून का पूरा महीना बाकी है और मई का 10 दिन बाकी है। तो यह माना जा रहा है कि लगभग 40-42 दिन बाद क्या सलाखों के पीछे होंगे मां बेटे? तो फिर पूरा इकोसिस्टम का क्या होगा? नरेंद्र मोदी के तेवर देख करके लग रहा है कि अदालतें भी अब कोई सिब्बल और सिंघवी भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बचा ले, इसकी मुश्किलें हैं। नेशनल हेराल्ड केस में तो बेल मिल सकता है, लेकिन विदेशी नागरिकता वाले में क्या होगा? विदेशी नागरिकता का मामला राहुल गांधी का है। आमतौर पर शिकंजा राहुल गांधी पर ही फंसता दिख रहा है, लेकिन ये नेशनल हेराल्ड का मामला एकदम अलहदा है, जिसमें सीधे तौर पर सोनिया गांधी पर शिकंजा है। तो क्या 8 जुलाई तक कोर्ट ये फैसला कर लेगा? ये निर्णायक फैसला आ जाएगा और इस फैसले के बाद मां बेटे सलाखों के पीछे होंगे। जिस तरह से देश का मिजाज बदल रहा है, मोदी का मिजाज इस तरह से देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से उन्होंने इस देश को भरोसा दिलाया कि एक भी बेईमान बचने नहीं पाएगा, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि बेईमान क्या छोटे भैये नहीं बचेंगे या सोनिया और राहुल जैसे भी? राहुल गांधी को अब ये पूरी तरह से पता चल चुका है कि उनके साथ क्या होगा, इसीलिए उजड्डता और उदंडता का परिचय वो बिहार में देते रहे और 2-2 नई एफआईआर वहां दर्ज हुई। राहुल के खिलाफ कई सारी एफआईआर हैं। आमतौर पे आदमी एक एफआईआर पर सामान्य आदमी परेशान हो जाता है। राहुल गांधी इसे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये देश को बताना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पूरे इकोसिस्टम को नेशनल हेराल्ड केस पर कुछ भी बोलने में सांप सूंघ जाता है, क्योंकि एक ओपन एंड क्लियर केस है, जिसमें साफ दिख रहा है कि मां बेटे ने देश की संपत्ति, अब कोई कहेगा ये कांग्रेस की संपत्ति है, नरे पूरे खैराती कहते हैं कि तो कांग्रेस की संपत्ति, यदि कांग्रेस राहुल और सोनिया को दे भी दे तो क्या फर्क पड़ता है? ये कांग्रेस की संपत्ति नहीं है। अखबार खोलने के लिए एक एक रुपए पर जो कई कई बीघे जमीन दे दिए गए, वो कांग्रेस के नाम पे नहीं, सोशल वर्क के नाम पर मिले थे। अखबार खोलना इसी लिहाज से है कि नेशनल कैपिटल में इतने महंगे जमीन, देश की आर्थिक राजधानी में इतनी महंगी जमीन कांग्रेस को औने पौने दाम में मिले। अब वो जो अखबार खोलने के लिए औने पौने दाम में मिले, वो सोनिया राहुल ने अपने नाम करवा लिया। तो ये देश की संपत्ति थी, हिसाब तो देना पड़ेगा, और ये हिसाब अब कोर्ट में देना पड़ेगा। मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती रही जा रही है, और ये उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के पहले हफ्ते में मां बेटे दोनों शिकंजे में होंगे। अब तक इन्हें कहा जाता है बेल पर है। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि मां बेटे दोनों बेल पर हैं, बेल का मजा ले रहे हैं, इन्हें बेल का मजा लेने दिया जाए। लेकिन मोदी अब राहुल और सोनिया को बहुत दिनों तक बेल पर मजा लेने देने की गुंजाइश नहीं दे रहे। इसीलिए उन्होंने कहा उनका दिमाग ठंडा है, लेकिन लहू गर्म है। इसीलिए ठंडे दिमाग से वो वक्त का इंतजार कर रहे थे कि ऐसा नहीं कि बेईमान और चोर विक्टिम कार्ड खेलने जेल जाने का। सही समय आया और सही फैसला आने वाला है। उस दिन का इंतजार कीजिए। चीजें एकदम से पटरी पर आ गई। जितने फैक्ट के साथ ये रिपोर्ट ईडी ने दाखिल की है, उससे कोर्ट भी चौंक रहा है, देश भी चौंकेगा। इंतजार कीजिए। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और ज्वाइन बटन से चैनल का मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।